बस सुन रहे हैं कि कराची में काफ़ी इलाकों में बारिशें हो रही हैं। काफ़ी अच्छा मौसम यूट्यूब पर देख भी रहे हैं, कई इलाकों में बारिश की वीडियोस लगाई हुई हैं। लेकिन पता नहीं हमारी तरफ कब बारिश होगी। इतनी तेज़ धूप ख़त्म ही नहीं हो रही। क्या करे बंदा, कहाँ जाए। और ये घास जो है ना, देनी है। मूमल कब से देख के मैं किए जा रही है। अभी यहाँ की सफाई भी रहती है। और लाइट का तो ऐसा सीन है कि सुबह 9:30 बजे जाती है, फिर शाम को 6 बजे आती है, ये हो गया है। और 6 बजे आती है, फिर 7 बजे चली जाती है, फिर 10 बजे आती है। मतलब अंदाज़ा लगाएं कि जुल्म की इंतहा हो गई है। खैर क्या कर सकते हैं। मैं ज़रा इनको ये घास दे दूँ। उसके बाद बाकी के काम हम निपटाएंगे। और आज हमें जाना भी है मार्केट कुछ चीज़ें लेने के लिए, जो कि हमारी तो नहीं है बट जाना हमें है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आज ही शेयर करूँ, आज ना हो सका तो फिर कल शेयर करूँगी। और अच्छा है, इस बहाने बाहर निकलेंगे, थोड़ी आउटिंग होगी। ये देखें मोमोल कैसी बेचैन हो रही है घास के लिए। मैं ओए अल्लाह, लाइट आ गई। हाय अल्लाह, सुन लिया क्या इन्होंने? हैं, मैंने अभी अभी कहा जो जुल्म की इंतहा, रहम आ गया इनको। अरे भाई, अकेला बंदा जो है ना वो पागलों जैसा हो जाता है, जैसे कि मैं हो गई हूँ। बट कोई नहीं, यही ज़िंदगी है और यही मेरी ज़िंदगी की हकीकत है। खैर देखते हैं कितनी देर लाइट रहती है। अल्लाह करे रह जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम हो गया आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी डायरी में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का करम है मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम कायम व दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। मैं ये वॉइस ओवर जिस टाइम कर रही हूँ और मुझे जाना था मार्केट और जाना है, लेकिन मेरी तबीयत हो गई थी अचानक से ख़राब, मतलब बुखार हो गया मुझे। तो मैं दवा खा के सो गई थी। मज़े की बात, आज हमारे मेहमान और मेरे शौहर दोनों ही घर पर नहीं थे और मुझे कोई और टेंशन नहीं थी खाना बनाने की। तो ये जो रेसिपी आप देख रहे हैं ये कल की रेसिपी है जो मैंने बनाई थी, कड़ी। और ये मेरे स्टाइल से कड़ी मैं बना रही हूँ, तो ये ज़रूर आप लोग देखिएगा। पूरी रेसिपी बहुत इजी है बट बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। जो नॉर्मली सब कड़ी बनाते हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और दूसरी बात, हम कभी भी कड़ी के साथ पकोड़े नहीं बनाते। मतलब कड़ी पकोड़ा जो है ना एक फेमस रेसिपी है, बट हमारी फैमिली में कड़ी पकोड़ा कोई नहीं बनाता। कड़ी जब भी बनती है तो खंडवियाँ बनती हैं, जिसे आप लोग खंडवियाँ कहते हैं, बट हम उन्हें जो है ना डोकरी कहते हैं। डोकरी बनाते हैं हम, वो भी बेसन की ही बनती है और बड़ी मज़े की बनती है। बट क्या है ना कि ये कल की रेसिपी है और गर्मी की वजह से ज़ाहिर सी बात है बंदा किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, तो इसलिए मैंने बनाई नहीं। वरना मैं बनाती हूँ अक्सर, जब भी कड़ी बनाती हूँ तो बहुत मज़े की और बड़ी चटपटी बनती हैं और मैं बड़ी अच्छी बना लेती हूँ माशाल्लाह से। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन जो बात है, अच्छा जी, तो खैर वो तो नहीं बनाई, बस ये सिंपल सी कड़ी बनाई थी। इसके साथ जो है ना खिचड़ी बनाई थी। अच्छा, खिचड़ी कौन सी बनाई थी? खिचड़ी बनाई थी मसूर की दाल और चावल, ठीक है। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आप रेसिपी देखें। मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैंने बहुत ख़ास टॉपिक चूज़ किया है जो कि मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है। अच्छा जी, टॉपिक है टॉक्सिक रिलेशंस, जिन्हें अगर हम उर्दू में कहें तो बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन अगर उर्दू में कहेंगे तो कहेंगे जहरीले रिश्ते, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि टॉक्सिक रिलेशन से दूरी कैसे इख्तियार की जाए। कभी कभी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वही लोग देते हैं हमें जिन्हें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, और हमें लगता है कि हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कभी वो लफ्ज़ों से, कभी खामोशियों से, कभी अपने रवैयों से बहुत तकलीफ़ दे देते हैं और हम सोचते रहते हैं कि शायद
हम ही गलत हैं। शायद सब्र कर लेते हैं इनकी इस बात पर, शायद वक्त बदल जाए, उनकी सोच बदल जाए, वो हमें अच्छा समझने लगें। मगर जब रिश्ता आपको तोड़ने लगे ना अंदर से, तो आप समझ लें कि वो रिश्ता जो है ना वो टॉक्सिक हो चुका है। अच्छा, टॉक्सिक रिश्ता होता क्या है? ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपकी इज्जत नफ्स को कुचल देता है, आपको एहसास जुर्म में मुब्तला रखता है मुसलसल, जिसमें आप सिर्फ बर्दाश्त कर रहे होते हैं, खुश नहीं होते, बस जी रहे होते हैं। और जहां आपकी बात को एक टके की भी अहमियत नहीं दी जाती और सिर्फ इल्ज़ाम, तनकीद और तंज़ ही सुनने को मिलता है। तो असल में जो वो रिश्ता है ना, वो रिश्ता नहीं रहता, वो एक ज़हर बन जाता है। ये बहुत तकलीफ़ दे बात है, लेकिन मैं आपको अगर कहूँ कि ये मैंने पर्सनली मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने इतनी उम्र गुजारने के बाद मुझे समझ आया है कि मेरे आसपास मेरे करीबी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो इसी तरह टॉक्सिक हैं। और मैंने जब अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने जब इन सारी चीज़ों को, बातों को समझा और फिर मैंने इन सब पर काम करना शुरू किया और मुझे उससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हुआ, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों से भी थोड़ा सा कुछ शेयर कर देती हूँ। उम्मीद है कि आपको भी कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये जो ज़हर है ना, ये कहाँ से आता है, मतलब कैसे पता चलेगा कि जो ये रिश्ता है ना ये टॉक्सिक हो चुका है? तो आप ख़ुद को देखें, आपके अंदर क्या फीलिंग्स हैं? क्या आप हर वक्त परेशान रहती हैं? क्या आपकी रूह कमज़ोर हो चुकी है? अगर ऐसा है तो यकीन करें यही वक्त है कि आप ख़ुद को बचा लें ऐसे टॉक्सिक रिश्तों से। जानते हैं क्यों? बताती हूँ, एंड तक ज़रूर देखिएगा। ख़ुद को कसूरवार समझना बंद कर दें। अक्सर ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये हमेशा आप पर इल्ज़ाम डालकर ख़ुद को सही साबित करते हैं, आपको हर बार शर्मिंदा और छोटा महसूस कराते हैं। और याद रखें, अगर आपका दिल साफ़ है, नीयत अच्छी है, तो हर बात का बोझ अपने दिल पर ना रखें। यकीन करें, ये बातें करते हुए ना दिल थोड़ा सा दुख रहा है मेरा, क्योंकि ये सब कुछ मैं फ़ील कर चुकी हूँ, मैं अपने ऊपर सह चुकी हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से ये बातें आपको बता रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ आप संभल जाएं। अगर कोई बार बार आपकी खुददारी को रोंद रहा है ना, तो खामोश रहने के बजाय थोड़े से नर्म लहजे में ये कहना सीखें कि मुझे इस अंदाज़ में बात करना पसंद नहीं है, मुझसे इस अंदाज़ में बात मत करें, मैं इस माहौल में ख़ुद को कमज़ोर महसूस करती हूँ। ये छोटे छोटे जुमले हैं ये, मगर जब आप करेंगे ना तो आप ख़ुद को भी मजबूत महसूस करेंगे, अगले को भी थोड़ा सा एहसास होगा। अच्छा, चौथी बात, जज्बाती फ़ासले। देखें, मुकम्मल अलहदगी मुमकिन नहीं होती, लेकिन दिल से थोड़ा सा दूर हो जाएं और हर बात पर रद्द-ए-अमल ना दें, अपनी तवक्कुआत को कम कर दें, खामोशी और हदबंदी के साथ ख़ुद को महफूज बना लें, अपनी लिमिट्स बना लें थोड़ी सी। और ये जो खामोशी है ना, ये मेरा ख़्याल है बाज़ औक़ात सबसे ताकतवर दिफ़ा होता है। पांचवी बात कि जब इंसान आपको तोड़ता है ना, तो सिर्फ़ अल्लाह ही आपको जोड़ सकता है। तो उसके सामने दिल खोल कर दुआ करें कि या अल्लाह, मुझे उन रिश्तों से महफूज रख जो मेरे दिल को ज़ख्मी करते हैं, और मुझे वो ताकत दे जो मेरे अंदर भरोसा वापस लाए। यकीन करें, अल्लाह हर चीज़ देख रहा है और वो सब्र करने वालों के साथ है। छठी बात आपको बताऊंगी, ख़ुद को वक्त दें, ख़ुद को मोहब्बत दें। याद रखें, जहरीले रिश्ते में रहकर आप अपनी असल शख्सियत खो देते हैं। मैंने खोई है, मुझे दुख है, मुझे तकलीफ़ है और मुझे एहसास है। अब वक्त है ख़ुद को वापस पाने का। अपने शौक़ अपनाएं, कुरान पढ़ें, अपने दिल को सुनें और ख़ुद को वो इज़्ज़त दें जो दूसरों ने आपसे छीन ली थी। रिश्ते निभाना सुन्नत है, मगर ख़ुद को मिटाना
दीन नहीं है। आप किसी के जुल्म या जहरीले रवैये का शिकार बनकर सब्र का सवाब नहीं कमाते, बल्कि हिकमत, हदबंदी और ख़ुददारी से अल्लाह के करीब आते हैं। सब्र वही है जो इज़्ज़त के साथ हो, जो आपको बिखेरे नहीं बल्कि संवारे। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं ना जहां आपको मुसलसल दुख, खौफ या एहसास कमतरी हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए एक इशारा है। अल्लाह ने आपको सिर्फ रिश्ता निभाने के लिए नहीं बल्कि सुकून से जीने के लिए पैदा किया है। अपने सुकून को किसी के लिए भी कुर्बान ना करें, क्योंकि वो भी अल्लाह की एक नेमत है। तो इसी बात के साथ मेरी वीडियो भी एंड हो चुकी है, मेरी कड़ी भी तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरा पैगाम आपको अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर सोचेंगे इस बारे में। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। अल्लाह हाफिज़।